हेलो डी नीट एस्पिरेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं 2013 से लेकर 2019 तक। इससे पहले जो 2000 से लेकर 2008 तक के क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, 2012 तक के क्वेश्चन है वो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करवा चुका हूँ। आप उसको भी जाके देख सकते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को सॉल्व करनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी अपने पास में AIPMT 2009 का। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख रखा है, मतलब अपने पास में ये बेटा जी NH4OH हो जाएगा। आपके पास में क्या हो जाएगा? NH4OH हो जाएगा। NH4OH है बेटा, ये टूटेगा अपने पास में किस में? NH4 प्लस प्लस में OH माइनस में। यदि इसको ही अपने कहीं किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, देखो सॉरी एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट बनाएगा अपने पास में, ठीक है ना। इसके लिए आयनन स्थिरांक की वैल्यू दे रखी है, मतलब इसके लिए आयनन स्थिरांक के बी हो जाएगा, क्योंकि बेस है तो बी से बेस अपने पास में 4 हो गया बेटा। यहाँ पे 1.77 गुना 10 की घात माइनस कितना हो गया? 5 हो गया है यहाँ पे। और बेटा जी ये पूछ रहा है अपने पास में अमोनियम क्लोराइड का जल स्थिरांक। बेटा जी ये इसका अपने पास में जो संयुग्मी अम्ल बना है ना, इसके लिए पूछ रहा है, इसी का लवण बनता हो। और इसके लिए अपने पास में क्या आता है? के। देखो के ए गुणा में क्या होता है आपके पास में? के बी बराबर क्या होता है बेटा? के डब्लू। अपने को के ए पूछ रहा है ना, तो के ए बराबर क्या हो गया? के डब्लू बटा में के बी हो गया, ठीक है ना। और आप जानते हो 298 केल्विन पे आपके पास में के डब्लू की वैल्यू 10 की घात -14 होती है बेटा। तो के ए बराबर अपने पास में 10 की घात -14 डिवाइड में बेटा अपने पास में के बी की वैल्यू है 1.77 गुणा 10 की घात -5। ये हो गया बेटा जी। इसको सोल्व करेंगे ना अपने पास में बेटा, जो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आएगी बेटा 5.65 गुणा में 10 की घात -10 आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास में। सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा जी, आपके पास में HCl दे दिया और BaOH होल ट्वाइस दे दिया के साथ मिलाने परिणामी विलयन में OH माइनस की सांद्रता। मतलब ये पहले से इंडिकेट कर रहा है आपके पास में कि इसमें जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा ना, तो उसमें बेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो अपने पास में अपन है ना क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से बेटा जी? N3 कैलकुलेट करेंगे, और वो अपने पास में जो वैल्यू आएगी ना, वो अपने पास में OH माइनस की सांद्रता आ जाएगी। यहाँ से मैं N1V1 ये बेटा मैं बेस की मान लेता हूँ, माइनस में अपने पास में हो जाएगा N2V2 हो जाएगा बेटा जी। यहाँ से V2 हो जाएगा, डिवाइड में अपन क्या कर देंगे? V1 प्लस में V2 कर देंगे। सर माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच में भी क्रिया हो रही है ना, तो बेटा रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, तो जो बचेगा ना, जो एसिड और बेस में से रिएक्शन होने के बाद में जो बचेगा वही बचेगा इनमें से, दोनों में से। मैंने इसको बेस मान लिया, यहाँ से बेटा क्या मान लिया मैंने? इसको एसिड मान लिया यहाँ से। ओके, वैल्यू पुट करते हैं अपन बेटा N3 कैलकुलेट करने के लिए। देखो बेस में आपके पास में मोलरता है देखिए 0.10 और OH माइनस की संख्या है 2, तो 2 से गुणा करेंगे तब नॉर्मलता बनेगा। तो पॉइंट अपने पास में कितना जाएगा? 20 गुणा बेटा अपने पास में कितना हो गया? 30, इसका आयतन आ गया। माइनस में बेटा जी अपने पास में एसिड के लिए एक H प्लस देगा तो मोलरता ही नॉर्मलता हो जाएगी, 0.050 गया। मल्टीप्लाई बेटा अपने पास में 20 है, यहाँ पे डिवाइड में आयतन जोड़ दो, 30 इसका है 20 इसका है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना, 0.20 को गुणा 0.30 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 6 हो गया अपने पास में। और बेटा जी यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। 0.05 गुणा 20 करेंगे तो अपने पास में 1 आएगा, बटा में 50 है, ठीक है। तो N3 बराबर बेटा अपने पास में यहाँ से 5 बटा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा अपने पास में। और यानी 1 बटा अपने पास में कितना हो जाएगा? 10। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट अपने पास में बेटा 1 मोलरता आंसर आ जाएगा। ये अपने पास में यह नॉर्मलता मान लो आप इसको, एक ही बात है बेटा। ये अपने पास में जो वैल्यू आएगी ना, ये अपने पास में OH माइनस की सांद्रता है, यानी सेकेंड वाला आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा जी, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है? लुईस अम्ल की तरह कार्य वो करते हैं बेटा जो लोन पेयर को ग्रहण करे। जो लोन पेयर क्या करे बेटा? अपने पास में ग्रहण करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। और किसके पास लोन पेयर ग्रहण कौन करता है? जिसके पास जिसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हो, ठीक है ना। और मैं आपको क्लास में 1000 बार बोल चुका हूँ, बोरोन कभी भी आएगा ऑप्शन में तो लुईस अम्ल की तरह ही व्यवहार करेगा, तो सेकेंड आंसर जाएगा बेटा। सबके पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है, सिर्फ बोरोन के पास नहीं है। और बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब बॉन्ड बना लेता है उसके बाद में भी, क्योंकि 3 खुद के 3 दो सामने वाले की, क्योंकि संयोजक बंद बनाते हैं तो शेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो पाते हैं मैक्सिमम, और 8 करने के लिए 2 चाहिए। इसका मतलब है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार
करेगा बेटा जी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बी माइनस तथा एच बी की समान सांद्रता वाले एक बफर विलियन में बी माइनस के लिए के बी का मान आपको बेटा ये दे रखा है 10⁻⁻10। देखो ये एच बी की बात कर रहे हैं ना, ये तो अपने पास में बेटा क्या है, एसिड है, इसके लिए के होना चाहिए, और ये आपके पास में के डब्ल्यू बटा में क्या हो जाएगा बेटा के बी। तो अपने पास में 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है बेटा। नहीं दिया हो तो भी अपने को 10⁻14 यानी 25 डिग्री सेल्सियस मान के करना है। तो बटा में 10⁻−10 हो गया, कितना हो गया बेटा जी 10⁻- के आपके पास में 4 हो गया, तो के ए हो जाएगा आपके पास में 10⁻4 हो गया बेटा जी। ओके, यहाँ से पीएच कैलकुलेट करना है ना बफर सॉल्यूशन के लिए, तो पीएच बराबर होता है अपने पास में, यहाँ से देखो के ए से पी के ए बनाएंगे ना अपन लॉग लेके, तो 4 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 4। यहाँ से आता है पी के ए प्लस में आपके पास में बेटा जी यहाँ पे लॉग हो जाएगा, लॉग सॉल्ट बाई क्या होता है बेटा अपने पास में यहाँ पे एसिड हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम है, log 1 होगा 0 हो जाएगा, पी एच पी के इक्वल हो जाएगा 4 आ जाएगा बेटा अपने पास में, 4 आंसर चले जाएगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा भाई 4 आंसर हो जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम इसके अंदर, तो विलियन है एच प्लस आयन की सांद्रता बेटा, मतलब मोलरता पूछ रहा, मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है मोलरता होता है अपने पास में। और यहाँ से बेटा ये लवण है, इसकी सांद्रता दे रखी है, अम्ल इसकी सांद्रता के है, के से आपके पास में इसका log लोगे ना, तो अपने पास में पी के ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी अपने पास में 4.7 अप्रोक्स 4.7। अपन जनरली यही लेते हैं बेटा, 1.8 को अप्रोक्स 2 ही मान लेते हैं। तो आप जब ये 5 आगे आएगा माइनस log 2 की वैल्यू 0.30, तो 4.7 आ जाएगा। पीएच बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में पी के ए प्लस में लॉग सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट की सांद्रता कहाँ है ये रही बेटा आपके पास में, तो आपके पास में सॉल्ट कितना आ जाएगा बेटा 0.20 है, डिवाइड में अपने पास में कितना हो जाएगा इसका, इसके अंदर पूछ रहा अपने को H प्लस की पूछा है, मतलब पीएच की कैलकुलेट करें, तो अपन H प्लस की सांद्रता तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं अपन H प्लस, इसको अपन के ए लिख सकते हैं, गुणा में आपके पास में बेटा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में एसिड की सांद्रता बटा में आपके पास में किसकी सांद्रता बेस वो सॉल्ट की सांद्रता, ये इससे भी आ जाएगा। तो एक बार सोल्व करते हैं, H प्लस बराबर अपने पास में के की वैल्यू कितनी दे दी अपने को 1.8 गुणा 10⁻⁻5 है बेटा, गुणा में अपन एसिड बाई सॉल्ट करना, एसिड 0.1 आपके पास में और सॉल्ट कितना है बेटा 0.2 ये रहा, इसको पॉइंट से पॉइंट गए 2 से भाग देंगे तो H प्लस बराबर बेटा जी अपने पास में 0.9 आएगा, यानी 9 गुणा 10⁻⁻का कितना हो जाएगा अपने पास में 6 हो जाएगा, यानी पहला आंसर चला जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो बेटा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट बात करें हम बेटा BOH होल ट्वाइस के संतृप्त विलयन की pH दे रखी है ना, तो POH क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा जी 2 हो जाएगा, यानी OH माइनस की सांद्रता इस विलयन में आपके पास में कितनी हो जाएगी 10⁻⁻2 आ जाएगी। ओके, इसके बारे में बात करें हम, देखो BaOH होल ट्वाइस है, इसको तोड़ना है तो ये अपने पास में Ba बनेगा +2 प्लस में बेटा 2OH माइनस सांद्रता, इसकी कंप्लीट सांद्रता 2OH माइनस की सांद्रता 10⁻2 दी है बेटा इसने, क्योंकि जो भी POH था ना वो दोनों OH माइनस की वजह से था, तो 10⁻2 हो गई। तो बेटा इसकी क्या हो जाएगी आपके पास में 10⁻2 बटा में 2, क्योंकि ये 2 की ही 10⁻2, तो ये तो Ba तो 1 है ना, तो अपने पास में ये हो जाएगी। बेटा अपन बात करें किसकी KSP की, ठीक है, इसकी संतृप्त विलयन सांद्रता वही इसकी विलेयता हो जाएगी, इसकी भी संतृप्त विलयन पे सांद्रता वही इसकी विलेयता हो जाएगी। जब KSP लिखेंगे ना तो S गुणा में 2S का होल स्क्वायर करना होता है अपने को। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करें अपन, तो यहाँ से S कितना हो गया बेटा 10⁻3 कर दूँ मैं, गुणा में 2 करके, ठीक है भाई 5 करके, गुणा में कितना 5, भाई 2 का भाग दूँ तो 0.5 आएगा, पावर को इधर कर दिया, ये हो गया। 2S की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है 10⁻2 और पावर में कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी 5 गुणा 10⁻⁻ का 7 आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास में, है क्या, कहाँ है फर्स्ट वाला आंसर जाएगा, कौन सा जाएगा बेटा जी फर्स्ट वाला आंसर जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास में अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, किसका बेटा ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है इसके अंदर, आपके पास में KB की वैल्यू गिवन है और बेस है, तो PKB बना लो इसका, PKB
आपके पास में कितना हो जाएगा, लॉग लो, वही पहले वाली बात, 4.7 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 4.7 आ जाएगा। तो इसके अंदर अपन पी एच पूछा है ना, तो पी ओ एच निकालते हैं पहले। पी के भी यहाँ से प्लस में आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा जी, लॉग, यहाँ पे अपने पास में बात करें तो सॉल्ट बाई क्या हो जाएगा बेटा जी, एसिड हो जाएगा। यहाँ से पी ओ एच काउंट करूँ बेटा मैं, 4.7 प्लस में लॉग, सॉल्ट की सांद्रता कितनी दे रखी है भाई, ये रहा बेटा, सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट दिया है, वही बात है, 0.20 हो गया आपके पास में। और NH3 की कितनी दे रखी है आपको, 0.30 दे रखी है। ये तो सेम हो गई वैल्यू, सेम हो गई नहीं, इसकी 0.30 दी है ना अपने को, किसकी, बेस की। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, 0.30, तो POH क्या हो जाएगा, POH अपने पास में बेटा बात करें ना तो 4.7, यहाँ से प्लस में आपके पास में लॉग की वैल्यू सोल्व करें अपन, यहाँ से लॉग 0.2 को सोल्व करना, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे आपके पास में, माइनस में लॉग आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो POH बराबर आपके पास में 4.7 माइनस, देखो 0.30 इसकी वैल्यू आएगी, 0.48 की इसकी, तो माइनस का 12 आ जाएगा पॉइंट का। तो यहाँ से माइनस करें अपन तो अपने पास में 4 पॉइंट कितना बचेगा, देखो 0.65 आपके पास में अप्रोक्स में बात करूँ ना, यहाँ से बचेगा बेटा 5 पॉइंट, देख 4.5 और यहाँ पे 8 के अप्रोक्स। PH बताओ, तो इसको 14 में से माइनस करो, 4.58 को कितना आएगा, अप्रोक्स अपने पास में आएगा बेटा 9.42 के आसपास, यानी 43 हो जाएगा आपके पास में, थर्ड वाला आंसर चले जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुईस क्षार होने के लिए न्यूनतम, लुईस क्षार कैसा न्यूनतम, यानी वो लुईस अम्ल होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास में लुईस से अम्ल होना चाहिए, वही न्यूनतम लुईस क्षार होगा। लुईस अम्ल देखते हैं न्यूनतम वाला कौन सा आएगा, ये रहा, बोरोन आ गया बेटा। बोरोन आते ही टिकाऊ, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल खाली होता है, पी का, वो इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ के सममोलर विलयन का अलग अलग बनाएगा, इनमें से कौन सा उच्चतम पीएच वाला होगा। ये लो बेटा, आपके पास में धातु के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अपने पास में देखो मोर मेटेलिक कैरेक्टर इधर पाए जाते हैं बेटा, एस ब्लॉक के अंदर, नीचे सबसे ज़्यादा CS के अंदर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर, तो इधर जिधर मेटेलिक कैरेक्टर उधर ही बेटा अपने पास में क्षारीय गुणधर्म ज़्यादा होते हैं धातु के, तो अपने पास में बेरियम वाला आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता स्थिर क्यों होती है, क्योंकि जो आयन आता है ना, यानी अम्ल मिलाए तो H+ आएगा, क्षार आएगा तो OH- आएगा, तो जो हमने पहले से उसके अंदर जो बफर का काम कर रहा है ना, वीक एसिड वीक बेस, वो उसके साथ मिलके एक अपने पास में बेटा अनआयनीकृत अम्ल क्षार बना देगा, तो जो H+ OH- क्षार है उसके इफेक्ट 0 हो जाएंगे, तो वे अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर अभिक्रिया करके अनआयनीकृत अम्ल अथवा क्षार देते हैं, यही आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन चले जाएगा आपके पास में। अच्छे से सोल्व कीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।